अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इतने टाइम बाद शूट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा मैसअप चल रहा था इनकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम डेली अपडेट कोशिश करेंगे कि डेली अपडेट दें आपको। डेली ना सही तो हफ्ते में 2-3 वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है दावत इल्लल्लाह। दावत इल्लल्लाह। आप समझ गए होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का काम हमें किस तरह लोगों तक पहुंचाना है। अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम की ला इलाहा इल्लल्लाह की दूसरों को दावत देना। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे ताकि वो उन लोगों को अपना पैगाम पहुंचा सके, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया की जिम्मेदारी ली ताकि इस नेक काम को हम लोग कर सकें। बेशक दावत इल्लल्लाह। तो आप क्या समझती हैं दावत इल्लल्लाह क्या है? और इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो खुदा की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे मैं फर्माबरदारों में से हूँ। बेशक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो भी इंसान किसी इंसान को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएगा तो वो इंसान बेहतर है। बेशक क्योंकि कुरान की एक आयत भी ये है कि कुंतुम खैरन उखरिजत लिन्नास तअमरुना बिल मारूफ, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफ़ा रसानी के लिए पैदा किए गए हो। नफ़ा रसानी इन द सेंस कि आप नफ़ा पहुंचाने के लिए बनाए गए हो। तो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि ये नेक अमल, ये नेक पैगाम आप सभी दूसरे तक को पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि आप अनिल मुनकर करो, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको। वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़ुल मोमिनीन। ए मोहम्मद लोगों को समझाते रहो क्योंकि समझाना ईमान वालों को नफ़ा देगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान की आयत सुनाकर दूसरों को नसीहत दो, क्योंकि अल्लाह का जो पैगाम है वो कुरान के ज़रिए से आया है और अल्लाह यही चाहता है कि मेरे कुरान के ज़रिए से लोगों को नसीहत दी जाए। क्योंकि कुरान तमाम इंसानों के लिए एक नफ़ा रसानी के लिए बनाया गया है, तो इससे नफ़ा अगर जो इंसान उठाएगा तो वो इंसान कामयाब है, अदरवाइज़ वो इंसान तो गफलत में है। पांच लोगों का मकसद ये बन गया है कि हम दीन के काम से सिर्फ पैसा कमाएं, क्योंकि एक दौर ऐसा भी आएगा कि लोग सिर्फ ज़बानों से पैसा कमाएंगे कि 4-4, 5-5, 1-1 घंटे के लिए वो हज़ारों लेक्चर्स के पैसे ले लेंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने इल्म से सिर्फ पैसा कमाऊं। मेरा इल्म का मतलब है कि अगर जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं उसको दूसरों के लिए पहुंचाऊं, दूसरों तक पहुंचाऊं। तो ये होता है इल्म नफ़ा। और कुछ इल्म ऐसा होता है कि इंसान उसको बचा के रख लेता है कि अगर इसे पता चल गया तो उसको सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे ही सवाब मिले। तो भाई ईमान वाले जितना एक दूसरे को पैगाम देते हैं उनको उनका ईमान और इंक्रीज कर देता है अल्लाह ताला। ए मोहम्मद लोगों को नमाज का हुक्म करते रहो और खुद को भी इसका एहतमाम करो। हम आपसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते, रोज़ी तो हम आपको देंगे, बेहतरीन अंजाम परहेज़गारी का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे ये नहीं कहा कि आप दुनिया में जाकर मेहनत करो या आप माश कमाओ। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुम सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए हो। मैंने इंसान और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो तुम सिर्फ इबादत करो और अपनी ज़िंदगी में हक पर कायम रहो। हलाल हराम आपकी ज़िंदगी में क्या है कि अगर मैं तमाम कामों के सामने हलाल और हराम का बैरियर लगा लूँगी तो मैं किसी गुमराह काम में नहीं पड़ूंगी। तो यही बताया है कि आप हक तलाश करो, माश हम आपको देंगे, मेहनत हम आपको देंगे, लेकिन बेहतर अंजाम इंसान की परहेजगारी का है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम बेहतरीन जमात हो, तो तुम अपने बेहतरीन होने का फ़ायदा लोगों को दिखाओ कि तुम वाकई बेहतरीन हो। तो तुम किस प्लेटफॉर्म पर किस ज़रिए से लोगों तक अपनी दीन की बातें पहुंचा रहे हो, अब वो आपके ऊपर है कि आप किस मरहले और किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा रहे हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा है और मैंने थोड़ा बहुत हवाला दिया है हदीस का, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये सबका ज़रिया ताकि आपको भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब पहुंचाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।